नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा और संघ विचारक राकेश सिन्हा को अच्छे से धोया। राजपूत ने कहा कि बीजेपी सावरकर के नाम पर भिखारी की तरह वोट मांगती है। आगे उन्होंने कहा कि मूल रूप से बीजेपी भिखारी है वोटों की और वैचारिक रूप से दरिद्र है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इसके बाद भी बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसे आपको देखना जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो का लास्ट वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि लास्ट वाले पार्ट में ऐसी धमाकेदार डिबेट और बहस होने वाली है जिसे आपको देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा डिबेट। अगर भारतीय जनता पार्टी पटेल को अपना आदर्श मानती है तो अपना नेता नेहरू को माने, हम मान लेंगे इसकी बात। दूसरी बात, सावरकर जी के लिए बड़ी बड़ी बातें, हम तो और इतिहास में नहीं जाना चाहते। सावरकर जी पर डाक टिकट भी हम ही लोगों ने किया था। सावरकर जी पर एक ही चीज बता देना, सावरकर जी तो शायद राकेश सिन्हा जी 67 तक जिंदा रहे। आप 1948 से लेके 1967 तक, हाँ 66 तक, 1948 से लेके 1966 तक जनसंघ के एक कार्यक्रम में, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, उसमें एक कार्यक्रम में आप सावरकर जी की फोटो दिखा दीजिए, एक में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में आप सावरकर जी की फोटो दिखा दीजिए। अरे सावरकर जी के नाम पे आप लोग भिखारी की तरीके से वोट मांगते हैं। 66 तक जब तक जिंदा थे सावरकर, उनको पूछने कोई नहीं गया, पेंशन दी तो भी कांग्रेस ने दी। इस तरीके की बातें मत किया कीजिए। मूल रूप से आप लोग सिर्फ भिखारी हैं वोटों के, वैचारिक रूप से दरिद्र लोग हैं आप। इस चीज को, मुद्दा क्या है? मुद्दा आज महापुरुषों के नाम पर अपनी कायरता छुपा रहे हैं। अभी चित्रा कह रही थी कि मोदी जी का, भाई सिंदूर ऑपरेशन, सेना के ऑपरेशन पर किसी ने कोई सवाल नहीं। सेना के शौर्य पर, सेना के पराक्रम पर, सेना के प्रोफेशनलिज्म पर हमने बिल्कुल भूरी भूरी प्रशंसा की। सेना तो पीओके को लेने को तैयार खड़ी थी, सेना बलूचिस्तान को आजाद करने को तैयार खड़ी थी। आखिर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वो कौन सा दबाव था जिसकी वजह से सेना का सीज फायर हुआ? जैसे आप इतिहास आज पढ़ रहे हैं ना, राकेश सिन्हा जी, के शर्मा तो कहना बेकार है, जैसे आज आप इतिहास पढ़ रहे हैं ना, क्या नाम, और अमित शाह जी पढ़ रहे हैं, भविष्य में यह भी पढ़ा जाएगा कि जब हमारी सेना पीओके को लेने को तैयार खड़ी थी, उस वक्त अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पीओके क्यों नहीं लिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 3 दिन अगर और युद्ध होता, जैसे जवाहरलाल जी के लिए कहा था अमित शाह जी ने कि 3 दिन और युद्ध होता तो पीओके हमारा होता, तो आप भविष्य में यह भी इतिहास पढ़ाया जाएगा। चित्रा, आप ही बहस करेंगी, हो सकता है आपके बच्चे बहस करें, लेकिन यह इतिहास पढ़ाया जाएगा अगर 3 दिन और हमारा युद्ध हो जाता तो पीओके हमारा होता। अरे एंकर नहीं हो सकता। अरे सुनिए, एंकर नहीं बनेंगे तो चैनल के हेड बनेंगे, भगवान करेगा चैनल चलाएंगे। ठीक है सर, बढ़िया, इसका नाम दुनिया का बढ़िया, तब तो स्काई नेट भी आ जाएगा ना। तो आप मेरी बात समझिए, उस वक्त लोग ये कहेंगे कि अगर 3 दिन और युद्ध हो गया होता, 3 दिन, तो आज जो है हमारे पास पीओके होता। आप अपनी कायरता छुपा रहे हैं। आप सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस को भेज रहे हैं, हम सब तैयार हैं, लेकिन 73 देशों में 126 यात्रा करने के बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक भी साथी नहीं मिलता, तो क्या यह विदेश नीति की विफलता नहीं है? नहीं मानी जाएगी विदेश नीति की विफलता? उधार का सिंदूर लगा करके सुहागिन बन रहे हो। पटेल तो हमारे, मानो पटेल को नेता। अगर आप पटेल को नेता मानते हो तो नेहरू को भी नेता मानो, अगर आप में वो है तो। लेकिन आप में चूंकि इतिहास के पन्नों में गड़बड़ करके अपनी शर्म को छुपाते हैं आप, अपनी कायरता को छुपाते हैं आप, अपने डरपोक पने को छुपाते हैं आप। तो हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है चित्रा जी कि आज की डेट में जिस तरीके से ये लोग ऑपरेशन सिंदूर की, सेना की सफलता को क्या नाम भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक विफलता को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई हो, आज की डेट में कैसे हिम्मत पड़ रही है उसकी कि मैंने युद्ध सीज फायर कराया? कैसे उसकी हिम्मत पड़ रही है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री, जो जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनको शहबाज शरीफ के बराबर ग्रेट लीडर कह रहा है? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का सेना की कठपुतली है, क्या मेरे प्रधानमंत्री तो जनता के चुने हुए सेवक है ना? उन दोनों को कह रहा, कोई प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकल रहा है? निकल रहा हो एक शब्द तो हमें बता दीजिए। दूसरी तरफ कह रहे हैं चीन के छोटे छोटे, जो क्या नाम, वो गणेश जी की छोटे आंखें हो रही हैं। अरे भाई, सरदार पटेल की आपने आंखें छोटी कर दी चीन से मूर्ति बनवा करके, बस हवा निकल गई, तब आपके मुंह में दही जमी हुई थी। सरदार पटेल की मूर्ति चीन में क्यों बनवाई? आज की डेट में कह रहे हैं कि गणेश जी की